नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं की पुस्तक है। उसका 12वां अध्याय कः रक्षति कः रक्षितः। इसका अर्थ है कः अर्थात कौन, रक्षति अर्थात रक्षा करता है, कः अर्थात कौन, रक्षितः अर्थात रक्षित होता है, किसकी रक्षा होती है, कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा होती है। तो देखिए बच्चों, जो यह पाठ है यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। तो जैसे अगर हम वृक्ष को पानी देते हैं तो हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? वृक्ष की। और वृक्ष ऑक्सीजन दे करके हमारे जीवन को बनाए रखता है। तो क्या है, परस्पर हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अर्थात अगर हम वृक्ष को पानी न दें तो वृक्ष भी सूख जाएगा, और यदि वृक्ष हमें ऑक्सीजन ना दे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तो हम क्या है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो आइए पहले इस पाठ का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं जो हिंदी में दिया गया है। उसके पश्चात हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक अर्थात कन्वर्सेशन करके इस पाठ को लिखा गया है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर के बाहर निकले हैं। पहले तो वो पर्यावरण प्रदूषण की बात कहते हैं कि हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए, वृक्ष नहीं काटने चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ताकि यह हमारी धरती हरी भरी रहे। इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो कुछ उन्होंने उपाय बताया है। जैसे कि इस समय देखा जाए तो ज्वलंत एक समस्या है, वह है प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक का यूज इतना अधिक हो रहा है कि उससे वह जो प्रदूषण फैला रहा है, क्योंकि वह मिट्टी में मिल नहीं पाता ना, तो इसलिए वो उससे प्रदूषण अधिक होता है। तो कह रहे प्लास्टिक का प्रयोग कम करके हम पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के माध्यम से इस कथा को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सायंकाल का समय है, संध्या का समय है और गर्मी बहुत अधिक है। तो गर्मी से व्याकुल होकर के जो बच्चे हैं वो बाहर निकले हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणा ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, सायंकाले संध्या के समय, विद्युत के अभाव में अर्थात बिजली के अभाव में, प्रचंडोष्मणा पीड़ितः प्रचंड उष्मा से पीड़ित, प्रचंड मतलब बहुत अधिक, उष्मा अर्थात गर्मी से, पीड़ितः अर्थात पीड़ित, वैभव गृहात् निष्क्रामति, वैभव गृहात् अर्थात घर से, निष्क्रामति निकल जाता है। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म अर्थात गर्मी के समय में, संध्या के समय, विद्युत अभावे लाइट के न रहने पर, बिजली के न रहने पर, प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर के बाहर निकल जाता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि, क्या तुम भी विद्युत के अभाव से पीड़ितः बहिरागतः, विद्युत न रहने की वजह से गर्मी से पीड़ित होकर बहिरागतः बाहर आ गए हो। परमिंदर कहता है, आम मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। हाँ मित्र, परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एकतः अर्थात एक और, प्रचंड आतप कालः, प्रचंड मतलब बहुत अधिक, आतप अर्थात गर्मी धूप, कालः अर्थात समय, एक तो बहुत अधिक गर्मी का समय है
अन्यतश्च दूसरी ओर विद्युत अभावः, विद्युत भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। परम बहिरागत्यापि, किंतु बहि अर्थात बाहर, आगत्य अर्थात आकर, अपि अर्थात भी, बाहर आकर भी, पश्यामि देख रहा हूँ, यत वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, देख रहा हूँ कि वायु वेग हवा जो चलती है वह हवा भी सर्वथा अवरुद्ध, बिल्कुल ही बंद है। सत्यम एवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राणेति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। यह जो पवन है, जो हवा है, वह सर्वातिशायी मूल्यवान है, अर्थात सबसे अधिक मूल्यवान है। कैसे? प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सकलम जगतम, यह संपूर्ण जो जगत है, प्राणीति पवनेन, पवन के द्वारा ही, हवा से ही प्राणवान है। प्राणवान मतलब जीवित है। अगर संपूर्ण जगत में हवा नहीं होगा तो लोग जीवित नहीं रहेंगे। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, यह संपूर्ण सृष्टि कैसी है? चैतन्यमयी है। वो किसकी वजह से? पवन के कारण। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, हम क्षण भर भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए सर्वातिशायी मूल्य पवनः, सबसे अधिक मूल्यवान यह हवा है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति। अरे मित्र, शरीरात, शरीर से, न केवलम स्वेद बिंदवः, न केवल पसीने की बूंदे, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति, जो पसीने हैं वह केवल पसीने की बूंदें नहीं निकल रही हैं, वह पसीने धारा मतलब पानी की तरह बह रहा है, ऐसे लग रहा है उसकी नदी बह रही है। इतना कहने का तात्पर्य है कि इतनी अधिक गर्मी है, इतना अधिक पसीना हो रहा है कि लग रहा है कि पसीने की बूंदें ही नहीं निकल रही, पसीने की धारा बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, मुझे याद आता है, मेरी स्मृति पथ में कुछ मुझे कुछ याद आता है। क्या? शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया एक श्लोक याद आता है। तप्तैर्वाताघातै अवितुम लोकान् नभसि मेघा आरक्ष्य विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। तप्तैर्वाताघातै अवितुम, तपते अर्थात तपते हुए, वाताघातै, वाता अर्थात वात अर्थात वायु, हवा, उसके आघात से, अवितुम अर्थात रक्षा करने के लिए, तपते तपते हुए, अत्यधिक गर्म हवा से, हवा के आघात से हमारी रक्षा करने के लिए, लोकान नभसि मेघा, क्या कर रहे हैं? मेघों को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आकाश में जो बादल हैं उसको देख रहे हैं कि जैसे जब कोई दुर्घटना, आप देखते होंगे जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस विभाग, जो पुलिस होती है वो बहुत लेट पहुंचती है, तुरंत नहीं पहुंचती है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी दुर्घटना के समय पुलिस तुरंत उपस्थित नहीं होती है, वैसे ही इस तप्त हवा के आघात से रक्षा करने के लिए समय मेघा अर्थात जो बादल हैं वह आकाश में, नभसि अर्थात आकाश में, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। परमिंदर कहता है, आम अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो सच में वैसा ही है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवत् जायते वपु। परमिंदर कहता है, हाँ आज तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। निदाघ ताप तप्तस्य, निदाघ मतलब भयंकर गर्मी के ताप की वजह से तपते हुए, तालु याति शुष्कताम, जो तालु है वो क्या हो रहे हैं? सूख जा रहे हैं। कैसे सूख रहे हैं? तो एग्जाम्पल बता रहे हैं। पुंसो भयार्दितस्येव, जैसे कोई पुरुष, कोई व्यक्ति भय के मारे
भय से उसके मुंह सूख जाते हैं, चेहरे सूख जाते हैं और शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। स्वेदवत जायते वपु, स्वेद अर्थात पसीने से, वपु अर्थात शरीर क्या हो जाता है, भर जाता है, पसीना पसीना हो जाता है शरीर। और तालु शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। मान लो जैसे हमारे सामने अचानक से शेर आ जाए तो हमें क्या लगेगा, हमारे तो प्राण ही सूख जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, पसीना पसीना होने लगेंगे, अब तो मृत्यु निश्चित है। तो इसी प्रकार से जैसे भय से कोई व्यक्ति मुंह सूख जाता है और पसीना पसीना हो जाता है, उसी प्रकार से यह भयंकर गर्मी से शरीर पसीना पसीना हो रहा है और तालु सूख जा रहे हैं। जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्षते अस्माभिः वयं तो विस्मृतवन्तः। जोसेफ कहता है, हे मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवनानाम, बहुत अधिक भूमि वाले जो भवन है, बहुत अधिक बिल्डिंग वाले, बहुत अधिक फ्लोर वाले जो भवन हैं, भूमिगत मार्गाणाम, भूमि के नीचे जो मार्ग बने रहते हैं, अंडरग्राउंड जो मार्ग बने होते हैं, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से जो मेट्रो मार्ग है, उपरिगामी सेतु नाम इत्यादि नाम, ऊपरी अर्थात जो ओवरब्रिज होता है, इत्यादि नाम इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्षों को काटा जा रहा है। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तब हम और क्या अपेक्षा करें। वयम तो विस्मृतवन्तः, हम लोग तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जिस प्रकार एक शुष्क वृक्ष, एक सूखा हुआ वृक्ष पूरे जंगल को जलाने का सामर्थ्य रखता है, जिस प्रकार एक किसी परिवार में एक जो कुपुत्र उत्पन्न हो जाए, एक बुरा पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो पूरा पूरे कुल का, पूरे परिवार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार एक किसी जंगल में एक अगर सूखा वृक्ष हो तो पूरे जंगल को जलाने का सामर्थ्य रखता है। परमिंदर कहता है, आम एतद् अपि सर्वथा सत्यम, यह बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलें। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम। परमिंदर कहता है, ये सब कुछ बिल्कुल सही है, तो चलो आओ चलते हैं नदी के किनारे। तत्र चेत, शायद वहाँ कुछ, कांचित कुछ, शांति प्राप्तुम सक्षेम, शायद वहाँ हम लोग कुछ शांति प्राप्त कर सकें। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो में, इसके जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे।